हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेस देन ऑपरेटर के बारे में, जिसका सिंबल ये होता है जो एंगुलर ब्रैकेट जैसा दिखता है और इसका जो माउथ है वो राइट की तरफ ओपन रहता है और इसका जो एरो है वो लेफ्ट की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेस देन ऑपरेटर के बारे में, और इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जो लेस देन ऑपरेटर है वो क्या करता है, जैसा कि मैंने बताया था, ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड्स के बीच रिलेशन पैदा करता है। तो ये लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है। ठीक है, क्या चेक करता है कि जो पहला ऑपरेंड्स है, मतलब पहला जो ऑपरेंड्स है वो छोटा है सेकेंड ऑपरेंड से या नहीं। ठीक है, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे लेफ्ट में है 2 और राइट में है 9। तो लेस देन क्या करता है, ये चेक करता है कि जो लेफ्ट साइड में ऑपरेंड्स है वो राइट साइड के ऑपरेंड से छोटा है या नहीं। अगर ये बात सही है, मतलब हाँ लेफ्ट साइड वाला जो ऑपरेंड छोटा है राइट वाले साइड से, तो ये बात अगर सही है, ये कंडीशन अगर स्टेटमेंट सही है, तो हमें जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये बात सही नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या इक्वल टू हो या नॉट इक्वल टू हो, वो हमेशा जो आउटपुट बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। ठीक है, तो एग्जांपल करके हम देख लेते हैं कि लेस देन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमने यहां प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, मैं प्रोग्राम समझा दे रहा हूं। यहां मैंने क्लास बनाया है D4 और यहां मैंने 3 इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किए हैं। हर वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन करे हैं 8, 9 और 19। फिर इसी क्लास के अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है डिस्प, और इस मेथड बॉडी के अंदर मैंने 2 स्टेटमेंट प्रिंट किए हैं जहां मैंने कंपेयर करा है ये तीनों नंबर को। तो ये ग्रेटर देन का प्रोग्राम है, हम इसको लेस देन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये लेस देन हो गया है। अब जो हमारा स्टेटमेंट है बदल चुका है लेस देन में। ठीक है, तो हमें अब जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हम प्रोग्राम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बनाया है यहाँ पे मेन मेथड, फिर मेन मेथड के अंदर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, फिर ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने डिस्प मेथड को कॉल किया है। तो हमारा जो प्रोग्राम चलेगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट है वो कंसोल पे अभी डिस्प्ले होगा। पहला जो हमारा कंडीशन है उसमें हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न किया है, और दूसरा जो हमारा कंडीशन है उसमें हमारा फॉल्स वैल्यू रिटर्न किया है। दैट मीन्स पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए प्रोग्राम को समझाते हैं कि ये ट्रू कैसे हुआ है। ठीक है, यहां पर जो हमने वैल्यूज पास करे हैं, x में है वैल्यू 8 जो कि यहां मैंने असाइन करा है, और y में जो वैल्यू है वो है 9 जैसा कि मैंने यहां पे वैल्यू असाइन करा है। तो x लेस देन y। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। दैट मीन्स 8 के x के अंदर है हमारा 8 और y के अंदर है हमारा 9। तो क्या 8 छोटा है 9 से, तो ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है, तो हमें मिला है यहां पर ट्रू रिटर्न। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, ट्रू। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है z लेस देन x, x के अंदर वैल्यू है 8 और z के अंदर जो वैल्यू है वो है 19। तो क्या 19 जो हमारा 19 है छोटा है 8 से, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हमें क्या मिला है, बुलियन वैल्यू में फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा लेस देन कुछ ऐसा काम करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स अपलोड होने वाले हैं, लाइक जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और डेटा स्ट्रक्चर भी। तो ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।